नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मेघराज सुमन और आप देख रहे हैं मैथ्स गुरुकुल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड शानदार वीडियोस जिनकी मदद से आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते दोस्तों मिलते रहते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा कंटेनिंग या फालतू बातें नहीं करते हुए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए वो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी रोचक टॉपिक है और काफ़ी बच्चों ने मेरे को बोला भी है कि इस सर एक वीडियो ऐसा बनाइए जिसके जरिए अगर मान लो सिलोजिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हम डायरेक्ट कर सके। दोस्तों आज का वीडियो आप देखने के बाद, आज का वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, पूरा वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आज के वीडियो को देखने के बाद आप भारत का कोई भी एग्जाम जब आप देंगे तो सिलोजिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, जिसे आप कहते हैं फोटो वाले कथन निष्कर्ष। अगर हम देसी भाषा में बोले आपके सामने तो पॉसिबिलिटी है कि फोटो वाले कथन निष्कर्ष जो होते हैं उनके अंदर कुछ नियम, कुछ देसी भाषा में बात करें। अगर आप जानते हैं हमारा जो पढ़ाने का तरीका वो देसी अंदाज में है और आपको एग्जाम्पल भी ऐसे लिए जाएंगे बिल्कुल देसी, उन तरीकों से आप सीखेंगे। अगर आज की क्लास आपने अच्छे से देखी है और आज की क्लास को आपने अच्छे से फुलफिल किया है और 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी भी क्लास चलेगी 1 घंटे या 1.5 घंटे तो आपने अच्छे से देखी है तो 100% मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि अगर किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप 100% कर सकते हैं। और एक और बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे मैं आपको इसकी डीपीएस भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें इसके बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों सिलोजिज्म और हिंदी में कहते हैं न्याय। वैसे तो दोस्तों हम कह सकते हैं आपके सामने न्याय की अगर हम बात करें आपके सामने कि न्याय जो है वो हिंदी शब्द है और अपन बात करें आपके सामने सिलोजिज्म ये यूनानी भाषा का शब्द है दोस्तों। तो यूं कहते हैं कि इस गेम की उत्पत्ति यूनान से हुई है और ऐसा कहते हैं कि सदियों पहले यूनान में एक गेम खेला जाता था और वहां से दोस्तों यूनान से ये गेम आया है। ऐसा फैलता पूरी दुनिया में फैला, उसके बाद भारत के अंदर आया दोस्तों और यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया, किताबों में डाला और आज भारत के हर एग्जाम के पहले पसंद बना हुआ है रीजनिंग के अंदर दोस्तों। तो काफी मजेदार टॉपिक है, काफी रोचक टॉपिक है, कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको जानने का मौका मिलेगा इस वीडियो के जरिए और आप काफी अच्छे सीख पाएंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं कुछ छोटी बातों से। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको सीखनी पड़ेगी और इंपॉर्टेंट बातों को आपको जानना पड़ेगा। तो पहले दोस्तों मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, उन दोनों पॉइंटों को आपके दिमाग में सेट कीजिएगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे, फिर नियम बताएंगे। अगर वो बातें आपको सारी समझ में आई तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप आ जाए तो मेरी गारंटी है 100% आप कर पाएंगे दोस्तों। तो आज हम आते हैं आपके सामने का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो क्या है, देखो सुनिए दोस्तों। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने ये कहता है कि सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलते हैं। तो अपन कहते हैं दोस्तों सकारात्मक अगर कथन है तो उसके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो भी सकारात्मक ही निकलेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलते हैं। अगर मान लो सपोज करो आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपके रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे दोस्तों। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके रिजल्ट भी सकारात्मक आएंगे। मतलब ये कह सकते हैं अपन सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलते हैं। अगर दिया गया कथन सकारात्मक है, जैसे मैं बोलूं सभी ए बी है, सभी बी सी है, या दिए गए दोनों कथन सकारात्मक है, अतः इनसे निकलने वाला निष्कर्ष जो होगा वो भी सकारात्मक ही होगा दोस्तों। तो इनसे जो निकलेगा निष्कर्ष वो भी आपका सकारात्मक होगा। तो हम इजीली कह सकते हैं आपके सामने कि अगर दिया गया कथन सकारात्मक है तो उससे बनने वाले निष्कर्ष भी आपके सकारात्मक होगा। आप जनरल लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, अगर आपने अपना लक्ष्य बना रखा है किसी एग्जाम को फाइट करने का और आपका मन है कि आप उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और उसी एग्जाम के करेक्ट करके आप नौकरी लगना चाहते हैं दोस्तों, तो आपका मन है, आपकी सोच सकारात्मक है और आपकी तैयारी उसी एग्जाम के हिसाब से दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपका रिजल्ट भी सकारात्मक आएगा। 100% है दोस्तों। अगर मैं ये कहूं आपके सामने अगर आप सोच आपकी सकारात्मक है तो सकारात्मक रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा भी कैसे अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं और आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों आपके रिजल्ट भी नेगेटिव है। क्योंकि पहली बात तो इंसान मन से ही सोच लेता है पहले कि ये मुझसे नहीं होगा, तो वास्तव में दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं सिखा सकती। फॉर एग्जांपल आपके मन में ये बात पहले से आ गई कि सपोज करो रीजनिंग मुझे कभी समझ में नहीं आती, ये आपने पहले से सोच लिया दोस्तों, या फिर आपके मन में पहले बात आ गई कि कथन निष्कर्ष कोई भी क्वेश्चन मुझसे एग्जाम में नहीं होता अतः मैं नहीं पढ़ूंगा। तो दोस्तों ये बात अगर आपके मन में पहले से आ गई, दुनिया का कोई अच्छा सिखाने वाला हो आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपके मन में पहले से ये बात आ चुकी है कि मैं इसको नहीं समझ सकता। तो दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलते हैं। यदि दिए गए 2 कथन या 3 कथन या 4 कथन सकारात्मक है तो उनसे निकलने वाले निष्कर्ष भी हमेशा क्या होंगे, सकारात्मक होंगे। इंपॉर्टेंट
उसके बाद दूसरी बात हम समझेंगे आपके सामने, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक समस्या के दो पहलू होते हैं। समस्या जानते हैं आप, जो दिए गए कथन से यह क्वेश्चन है, एक समस्या के दो पहलू होते हैं। एक समस्या कितने पहलू होते हैं? दो। अपन कह सकते हैं कोई भी समस्या आपको दे उसके दो पहलू होते हैं। एक समस्या के दो पहलू होते हैं। एक कथन में दिया जाए, दूसरा निष्कर्ष रूप में सत्य होता है। एक कथन में दे दे तो दूसरा काय के रूप में सत्य होता है? निष्कर्ष के रूप में। एग्जाम्पल समझो तो और बड़ा समझोगे। जैसे सिंपल में कहूं आप समस्या के दो पहलू कैसे, जैसे मैंने बोला कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और ये मैंने बोला कुछ बी ए है। तो दोस्तों ये दोनों एक समस्या के दो पहलू है। अगर ये कथन में देगा तो ये निष्कर्ष के रूप में सत्य होगा। जनरली सोचेगा गौर से, अगर ये कथन में देगा तो निष्कर्ष के रूप में सत्य होगा। अगर ये निष्कर्ष में देगा तो ये कथन के रूप में सत्य होगा। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर कुछ ए बी है, अगर ये कथन में है तो कुछ बी ए है, ये निष्कर्ष में सही होगा दोस्तों। तो मैंने कहा आपसे एक समस्या के दो पहलू होते हैं। एक कथन में दिया जाए, दूसरा निष्कर्ष रूप में सत्य होता है। तो एक कथन में अगर आपको दे दिया तो दूसरा निष्कर्ष रूप में आपका सत्य रहेगा। तो मैं कह रहा हूं आपके सामने अगर ये निष्कर्ष है तो फिर ये कथन होगा, और ये कथन है तो ये निष्कर्ष रहेगा। तो एक समस्या के दो पहलू होते हैं। एक कथन में दिया जाए, दूसरा निष्कर्ष के रूप में सत्य होता है। तो शुरुआत में दो बातें आपको इंपॉर्टेंट बताएं दोस्तों, पहले आप उनको ध्यान में रखेंगे। अगर ये बातें आपको ध्यान में रह गई तो फिर हम टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो छोटी छोटी बातें जिनसे हम क्लियरिफाई करेंगे और उस प्रकार से हम पॉसिबिलिटी आपके सामने बनाएंगे दोस्तों। तो गौर से देखिए, आप आगे एक जनरल एग्जांपल लेंगे। देखो आप जानते हैं अच्छी तरह कि बिल्कुल देसी भाषा में देसी एग्जांपल लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को होता क्या है और कैसे पॉसिबिलिटी बनती है, पहले तो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन नियम समझेंगे। जैसे एक सैंपल कथन बोलता हूं मैं आपके सामने, कथन सुनिएगा आप सबसे पहले। तो मैंने आपके सामने एक लैंग्वेज बोली है, वो सुनिएगा और लैंग्वेज पर ध्यान दें। मैंने बोला सभी आलू गोबर है। मैंने आपके सामने बोला कि सभी आलू गोबर है, तो जितने भी आलू है वो सब गोबर के अंदर आ रहे हैं। इस जनरल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपके सामने गौर से देखिएगा कि सभी आलू गोबर है। ये मेरा पहला कथन है, ये कथन सकारात्मक है क्योंकि सभी की फॉर्म में। फिर उसके बाद बोला सभी गोबर तगारी है, तो जितना भी गोबर है वो तगारी है। ये आपका देखो, नाम तो दुनिया में करोड़ों दोस्तों, नाम कोई से भी ले सकते हो, लेकिन एग्जांपल ऐसे लो ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इजीली समझ पाए आपके बिल्कुल देसी भाषा में और देसी अंदाज में दोस्तों। तो हम देसी अंदाज में एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल तो करोड़ों है, नाम दुनिया में एग्जाम में कोई से भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई क्वेश्चन करने का तरीका आप मेरा समझें तो 100% कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तरीका 100% देखिएगा आप कि सभी आलू गोबर है, ये मैंने आपके सामने लिया। फिर उसके बाद बोला सभी गोबर तगारी है, तो सारा गोबर तगारी है। तो दोनों जो मैंने बोले आपके सामने वो सभी प्लस सभी की फॉर्म में बोले, मतलब पहला कथन भी सभी की फॉर्म में और दूसरा कथन जो आपको बोला वो भी सभी की फॉर्म में। और एक ये लिखने का मेरा मकसद ये कि आप समझ गए होंगे कि दो नामों के बीच में तीन कमेंट होते हैं दोस्तों। दो नामों के बीच में तीन निष्कर्ष निकलते हैं। ये दोनों नाम है मेरे, एक तो तगारी और एक गोबर। तो मैं पहले तगारी बोल रहा हूँ, बाद में गोबर बोल रही हूँ। एरो का चिन्ह मैंने इधर लगाया आपके सामने। दोस्तों गौर से देखिए, दो नामों के बीच में तीन कमेंट होंगे और तीन कमेंट क्या की फॉर्म में होंगे। एक तो आपका कमेंट होगा सभी की फॉर्म में, एक कमेंट होगा आपका नहीं की फॉर्म में, और एक कमेंट होगा आपका कुछ की फॉर्म में। तो तीन प्रकार से आपको कमेंट होंगे, सभी, नहीं और कुछ। तीन तरह के कमेंट आपको होंगे, मतलब तीन निष्कर्ष निकलेंगे इनसे। और आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम के अंदर दो नामों के बीच में जब तीन निष्कर्ष निकलते हैं, उन तीन में से दो गलत होते हैं और एक सही होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अपन दोस्तों, इन तीन में से दो गलत निकलेंगे और एक सही निकलेगा। और आप भी बता सकते हैं, इजीली आप आराम से वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जानते हैं इस बात को, तो आप भी बता सकते हैं। आप अगर पहले शुरुआत से वीडियो को शुरुआत से मेरी बातों को कंटिन्यू सुन रहे हैं तो एंड में जाके आप किसी भी गाइड से, किसी बुक से, कहीं से क्वेश्चन करना 100% कर पाएंगे, मेरी गारंटी। और कंसेप्ट आप अच्छे समझिएगा तो पॉसिबिलिटी बढ़े बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चनों पर अपन प्रैक्टिस भी आपके सामने करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कि यहाँ से मैं तीन कमेंट आपके सामने करने जा रहा हूँ, तो उन कमेंट्स को आप देखिए। जैसे मैं एक लैंग्वेज बोलूँ आपके सामने, यहाँ से बोलूंगा मैं आपके सामने। देखो, सभी तगारी गोबर है। मैंने बोला सभी तगारी गोबर है, ऐसे बोला। ये पहला निष्कर्ष मैंने बोला इसके बारे में, सभी तगारी गोबर है। तो आप भी नोटिस कर रहे हो दोस्तों, इतना सारा तगारी है और इतनी सारी तगारी अपन ने ली। इतनी तगारी है, ये सारी तगारी आपके इतने गोबर के अंदर नहीं आएगी। ये इतनी सारी तगारी अपन ने ले ली, ये सारी तगारी आपके इतनी गोबर के अंदर नहीं आएगी। ऐसा कैसे? बड़ी तगारी की साइज बड़ी है और गोबर कम है, तो ये समझो तगारी खाली रह जाएगी। ऐसा मान लो, तगारी खाली रह जाएगी, गोबर की मात्रा कम है, तगारी मेरी बड़ी, मतलब पात्र बड़ा है, सामान कम है। अतः कहेंगे सभी तगारी गोबर नहीं है, मतलब इतनी बड़ी तगारी इतने से गोबर के अंदर नहीं आएगी।
इसके बाद मैं कहूं कोई गोबर तगारी नहीं, तो दोस्तों आप कह सकते हैं नेगेटिव है। अब मैंने तुमसे पहले कहा कि दोनों कथन सकारात्मक है, दोनों कथन कैसे हैं और सकारात्मक। तो सकारात्मक कथनों में निष्कर्ष हमेशा क्या निकलते हैं, सकारात्मक। मैं शुरू में बता चुका हूं आपको कि सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलते हैं, और ये नकारात्मक दे चुका है, अतः ये निष्कर्ष भी आपका गलत है। तो अब इसके बाद हम आता हूं तीसरे के ऊपर। तीसरा बोला मैंने कुछ तगारी गोबर है, तो इतनी बड़ी तगारी है उसका कुछ भाग गोबर के अंदर 100% आएगा। ये दिख भी रहा आपको, इतना भाग है तगारी का जो गोबर के अंदर आ रहा है, बाकी भले बाहर है। तो हम कह सकते हैं कुछ तगारी गोबर है, ऐसे कह सकते हैं कुछ तगारी गोबर है। तो ये वाला आपका सही है। तो मैं कह सकता हूं कि दो नामों के बीच में आपको 3 निष्कर्ष बोले जाते हैं, उनमें से आपके 2 गलत होते हैं और 1 सही होता है दोस्तों। और सभी कुछ नहीं की फॉर्म में होते हैं तीनों, तो सभी कुछ नहीं में से 2 गलत और 1 सही होगा आपको दोस्तों। तो 2 गलत हो जाएंगे और 1 सही हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको ओवरव्यू रखा इस टॉपिक के बारे में, आपको बेसिक बातें रखी आपके सामने। तो ये बेसिक बातें आपको आगे मदद करेगी। इन सभी बेसिक बातों को समझते हुए फिर आगे अपन कंटेंट जनरेट करेंगे और कंसेप्ट कैसे होते हैं। टोटल अपन ने इसको 6 नियम में बांटा है मोस्ट ऑफ वेरिएंट के हिसाब से। अगर वो 6 नियम आप अच्छे समझ पाए और 6 नियम आप अच्छे समझेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी काफी अच्छी रहेगी। फिर वो 6 नियम बताने के बाद भले उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपन एक नियम कंटिन्यू लेते हुए और एक नियम को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहला नियम मैं आपके सामने जो लेने जा रहा हूं दोस्तों, वो है आपका सभी प्लस सभी। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो पहला नियम जो मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं वो है आपका सभी प्लस सभी। मतलब ये बात तो आपको पहले से क्लियर हो गई कि दोनों कथन सकारात्मक है। दोनों कथन क्या सकारात्मक होंगे। तो पहले नियम है, तो दोस्तों पहले कथन ले लेते हैं अपन। तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर नियम बना रहे हैं 2 कथन 2 निष्कर्ष में। ये भले नियम अपन 2 कथन 2 निष्कर्ष बना रहे हैं, लेकिन आप 2 कथन 3 निष्कर्ष हो, 2 कथन 4 निष्कर्ष हो, 3 कथन 3 निष्कर्ष हो, 4 कथन 4 निष्कर्ष हो, कोई सी वैरायटी आपके भले आईएएस जैसे एग्जाम आओ, किसी भी एग्जाम आओ, आप इन नियम को पढ़ने के बाद 100% कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी दोस्तों। इसके बाद मैं कथन लेता हूं आपके सामने। तो मैंने कथन लिया आपके सामने सभी ए बी है, सभी ए बी है, ये पहला कथन है मेरा। इसके बाद मैंने बोला आपके सामने सभी बी सी है, सभी बी सी है। तो मैंने बोला सभी ए बी है और दूसरा बोला मैंने आपके सामने सभी बी सी है। तो सभी ए बी है और सभी बी सी है। तो सबसे पहले दोस्तों दोनों दिए गए सकारात्मक कथनों से तो पहले हम फोटो बना लेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है फोटो बनाना का। फोटो कैसा बनेगा, तो देखो दोस्तों इसको देखो, सभी ए बी है, तो सारे ए जितने भी ए हैं आपके वो सारे आपके बी के अंदर आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ सारे ए बी है, ये ऐसा बना दिया अपन। फिर एक और कथन बोला सभी बी सी है, तो सारे जो बी हैं वो आपके सी के अंदर आएंगे, जितने भी बी हैं वो आपके सी के अंदर आ जाएंगे। अब इसके बाद इस नियम में कौन कौन से निष्कर्ष आपके पॉसिबल हैं और कौन कौन से निष्कर्ष हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो निष्कर्ष निकलेंगे टोटल इसके आपके 4। तो टोटल अपन निकाल लेंगे 4 निष्कर्ष। तो निष्कर्ष कौन कौन से बनेंगे वो देखते जाना आप आराम से, गौर से देखना क्या हम बोल रहे हैं जो सही है या फिर अपन गलत लिख रहे हैं। तो गौर से देखिएगा दोस्तों। तो पहला निष्कर्ष अपन ने लिखा आपके सामने सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। तो आप नोटिस कीजिए दोस्तों, क्या सभी ए बी हैं? दिए गए फोटो के अनुसार आपको नजर आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा आपको, ये सभी ए बी है, मतलब सारे जो ए हैं वो सारे बी के अंदर है। लेकिन ये तो अपन किस में दे रखे हैं कथन में, तो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे अपन और डायरेक्ट अप्रोच बनाएंगे यहाँ पर थोड़ा चेंज करके, क्योंकि कथन अपन को निष्कर्ष में रिपीट नहीं करेंगे अपन। तो अपन लिखेंगे सभी ए सी, ये वाला। तो क्योंकि कथन को हम निष्कर्ष में लिखेंगे नहीं तो इस प्रकार वेरीफाई करेंगे। तो अपन बोल रहे हैं सभी ए सी है, सभी ए क्या सी, मतलब जितने भी ए हैं वो सब सी के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो कथन आप ये निष्कर्ष अपन ने आपके सामने बोला वो सही है कि सारे ए जो है वो सी के अंदर आ रहे हैं, पहले इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद अगला सुनो, फिर मैंने बोला आपके सामने अब नियम पढ़ रहे दोस्तों तो सही सही लिखेंगे अपन, और जब अपन ने बताया 2 गलत 1 सही, तो 2 नामों के बीच में 3 कमेंट होते हैं, उनमें से आपके 2 गलत हो जाते हैं और 1 आपका सही हो जाता है। तो अब आप सही सही लिख रहे हैं क्योंकि हम नियम पढ़ रहे हैं और नियम इंपॉर्टेंट है, नियम समझने की कोशिश कीजिए। फिर मैंने बोला आपके सामने कुछ सी बी है, तो इसमें देखिए आप कुछ सी बी है, तो इतना बड़ा सी है दिख रहा होगा आपका, इसका कुछ भाग बी के अंदर आ रहा है, पूरा भाग नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही। यहाँ भी कुछ होता है, यहाँ सभी और नहीं होता है, क्योंकि जहाँ कुछ होता है वहां सभी और नहीं होता, और जहाँ सभी होता
वह कुछ और नहीं होता, और जब नहीं होता है वह सभी और कुछ नहीं होता। ये तीनों इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों जो आपको पहले बता चुका हूं मैं। इसके बाद होगा आपका कुछ सी ए है, इसको भी आप नोटिस कीजिए। कुछ सी, इतना बड़ा सी है, क्या उसको कुछ भाग ए के अंदर आ रहा है? तो बिल्कुल सही आ रहा है। अभी कुछ भाग ए के अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद मैं बोलूँ आपके सामने, यहाँ पर भी लिया अपन, फिर लिया अपन ने आपके सामने, जैसे जो बच गया उसको ले लेते, जैसे कुछ बी ए है, इतना बड़ा बी है, उसका कुछ भाग ए के अंदर आ रहा है, ये भी सही है। तो दिए गए चारों निष्कर्ष सही है, क्योंकि नियम पढ़ रहे थे सही से बता रहे कि इस फोटो के अंदर कौन कौन से निष्कर्ष सही निकल सकते हैं, क्योंकि इनके बाद जो भी निकलेंगे वो सारे गलत ही होंगे। तो नियम में अपन बात कर रहे हैं आपके सामने कि जितने भी निष्कर्ष निकले हैं वो सारे 100% सही लिखे अपन ने, और इस प्रकार से निष्कर्ष आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 4 निष्कर्ष है। अब इस नियम में एक इंपॉर्टेंट बात आपको पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों मैं, कि ये दोनों कथन सकारात्मक है और ये नियम एक इंपॉर्टेंट नियम है। हम बताएंगे आपको कि नियम नंबर 1 और नियम नंबर 6 दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में यह कंडीशन नहीं बनती है। तो एक बात गांठ बांध लेना दोस्तों, जब भी कभी आप कथन निष्कर्ष का इस प्रकार के क्वेश्चन करने लगे तो एक बात नोटिस हमेशा कर लेना कि सभी प्लस सभी में यह कंडीशन नहीं बनती है, और एक होता है आपका सभी प्लस नहीं, जो मैं 6 नंबर पर आपको बताऊंगा उसमें भी यह कंडीशन नहीं बनती है। तो वहां पर अगर यह कंडीशन कोई भी ऑप्शन हो तो जजमेंट में नहीं आता है। तो एक एक बात जैसे हम नियम सीखते जाएंगे तुम्हारे दिमाग में आराम से क्लियर हो जाएगी। तसल्ली से देखो, आराम से देखो और अच्छे सुनिए दोस्तों, और कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल स्लो चलेंगे और आराम सुनते जाइए आप, और नियमों को आराम से करेक्ट कीजिए जाइए और सुनते जाइए। तो इसके बाद नियम नंबर 2 आ गया आपका। आप पढ़ते हुए साथ के साथ चाहो तो आप अपने नोट्स भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर एंड में जैसे आपका टॉपिक पूरा हो तो मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट जैसे आप लेंगे तो फिर आप मदद मिलेगी आपको बाद में, फिर अपनी कॉपी में आप उतार सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला नियम लिखा अपन ने कुछ प्लस कुछ। ठीक है, कुछ प्लस कुछ का मतलब आप समझ गए, इसमें दोनों जो कथन आएंगे आपके, इसके भी दोनों कथन सकारात्मक ही, आंशिक सकारात्मक है लेकिन सकारात्मक है, तो दोनों कथन सकारात्मक है। तो मैं क्या बोलूंगा दोस्तों आपके सामने, मैंने बोला कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, फिर मैंने बोला आपके सामने कुछ बी सी है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, ऐसा अपन ने बोला आपके सामने। तो इनसे फोटो बना सकते हैं अपन। तो अपन ने फोटो बनाया, कुछ ए बी है तो ये ए है आपका, ये बी है तो कुछ ए को बी हो गया, फिर बोला कुछ बी सी है तो कुछ बी हो गया आपका सी। अब मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, निष्कर्ष पहले वो निकालेंगे, बाकी बात बाद में करेंगे अपन। तो मैंने आपको ये बोला था एक समस्या के 2 पहलू होते हैं, एक समस्या के 2 पहलू होते हैं, और एक कथन में देगा, दूसरा निष्कर्ष के रूप में सत्य होगा। जैसा अपने को कथन में क्या दे रखा है, कुछ ए बी है, तो इसकी समस्या का दूसरा पहलू क्या होगा, अगर ए को बी से कुछ होता है, जैसे ए का बी में कुछ भाग गया है तो बी का भी ए में कुछ भाग गया है, तो हम इजीली कह सकते हैं अगर कुछ ए बी है तो आप कहेंगे कुछ बी भी ए होंगे, मतलब कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने कुछ बी सी है, कुछ भी क्या सी है, तो हम कह सकते हैं आपके सामने कुछ सी बी होगा, कुछ सी क्या होगा आपका बी। तो ये भी आपका सही है दोस्तों। तो इससे बना ये, तो एक इससे बना, एक इससे बना, तो एक इससे बन गया पहला निष्कर्ष और एक दूसरा निष्कर्ष इससे बन गया। तो मैंने कहा था ना एक समस्या के 2 पहलू होते हैं, एक कथन में दिया जाए, दूसरा निष्कर्ष रूप में सत्य होता है। ये बात 4-5 बार रिपीट होगी, जब तक हम 6 नियम पढ़ेंगे दोस्तों तो हर में रिपीट होगी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक ही बात आपको 6 बार समझ में आएगी और 6 बार सुनेंगे तो 100% कंप्लीट होगा आपका, और इजीली अप्रोच कर पाएंगे। यहाँ पर काफी मजे सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका अंदाज ही आपको अलग लगेगा और आप इजीली अप्रोच कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि हमारा मकसद इस चैनल का बनाना यही है, तो गुरुकुल मैथ का बनाने का मकसद यही है कि जो कमजोर बच्चे हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो इस चैनल के माध्यम से घर बैठे मैथ रीजनिंग की तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं शानदार पढ़ने का दोस्तों, और एक अच्छे टीचर से। क्योंकि मेरा अनुभव 12 वर्ष का दोस्तों, 12 वर्ष से मैं कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ और प्रेजेंट टाइम में प्लेटफॉर्म कंपटीशन 12 में डायरेक्ट हूँ दोस्तों। और पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने एग्जाम हमने क्रैक किए हैं, काफी एग्जाम में हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो जो हमारी नॉलेज है वो आपके सामने शेयर करेंगे इन वीडियोस के जरिए दोस्तों, और काफी मिलेगा। तो आइए दोस्तों इस नियम को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम बात करें आपके सामने ए और सी के बारे में, तो देखो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ए और सी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बोला गया है, क्योंकि ये जो पहला कथन है आपका ये ए और बी के बारे में, और दूसरा कथन जो आपको नजर आ रहा है बी और सी के बारे में, इसलिए आप इजीली कह सकते हैं कि ए और सी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोला गया है। तो दोस्तों जब जिनके बारे में हमको कुछ भी नहीं बोला जाता है उनके बारे में हम कथन निष्कर्ष की भाषा में 3 कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, अपन को बिल्कुल भी पता नहीं है।
तो क्या क्या हो सकता है दोस्तों? तो ए और सी के बारे में जब हमको कुछ भी पता नहीं तो मैं 3 आकलन कर सकता हूँ आपके सामने और 3 निष्कर्ष बोल सकता हूँ, उनमें से एक जरूर सही होगा, ये 100%। ये हम कल्पना करेंगे, सपोज करो ये तो सही होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, और ये नहीं होगा तो ये 100% होगा। तो भैया मैं ए और सी के बारे में 3 कमेंट कर सकता हूँ। तो पहला कमेंट मेरा ये कहता है सभी ए सी है, जैसा अपन ने पहले भी किया था, आपको शुरू में समझाया था स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में, सभी ए सी है, सुनना गौर से, कुछ ए सी है, और तीसरा कोई ए सी नहीं। सभी ए सी है, कुछ ए सी है और कोई ए सी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 3 बोले हैं यहाँ पे। अब 3 के अगर मैं बोलूँ आपके सामने 3 में से कोई से भी 2 दे दें आपको, तो फिर वहां पर यह कंडीशन आपकी बनती है। जैसे मैं बोलूँ आपके सामने कि मैंने 3 नंबर में आपको लिखा है कुछ ए सी है, ये बोलो, और 4 नंबर में मैंने आपको दिया कोई ए सी नहीं है। तो कुछ ए सी है और कोई ए सी नहीं है। तो एक बात गांठ बांध लेना दोस्तों, अगर ये दोनों साथ में आ जाए आपके पेपर में, तो दोनों जब साथ में आ जाए तो यह कंडीशन होगी, या तो तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा। अगर आपके पेपर में ये दोनों साथ में आते हैं तो यह कंडीशन बनेगी, या तो तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा। लेकिन एक बात को गांठ बांध लेना, अगर ये 3 नंबर अकेला आ जाए तब भी गलत है, और ये 4 नंबर अकेला आ जाए तब भी गलत है दोस्तों। तो 3 नंबर अकेला आए तब भी गलत होगा, और 4 नंबर अकेला आए तब भी गलत होगा दोस्तों। मतलब अकेले अकेले आने कंडीशन में दोनों ही गलत हो जाएंगे। ये अकेला आएगा तो गलत होगा, और ये अकेला आएगा तो ये भी गलत होगा दोस्तों। और दोनों साथ में आ जाए तो ये या कंडीशन बना देंगे। तो ये नियम नंबर, घबराइए मत दोस्तों, या कंडीशन वाली बात अपने 4 नियम में रिपीट होगी। एक ही बात जब आप 4 बार मेरे मुंह से सुनेंगे तो इतना 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को आप एंड तक अच्छे से देखेंगे तो काफी मजा आ जाएगा दोस्तों क्लास पढ़ने का आपको, और आप भूल जाएंगे फैसिलिटीज जो आपने पढ़ी है, जहां पर आपने पढ़ा कंडक्टेड वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगा और काफी मजा आएगा आपको। भले पॉसिबिलिटी आपकी बढ़े रहेगी और 100% आप क्वेश्चन कर पाएंगे एक ही क्लास के माध्यम से। अब नियम नंबर 3 सुनिए। नियम नंबर 3 में हम कह रहे हैं आपके सामने नहीं प्लस नहीं। मतलब इस बात से आपको क्लियर हो रहा है कि दोनों दिए गए, दोनों जो अपन दे रहे हैं आपके सामने, जो आपके सामने कथन है, दोनों नकारात्मक रहेंगे। तो मैं आपको पहले कह चुका, नकारात्मक कथनों का निष्कर्ष तो नकारात्मक निकल सकते हैं। मतलब अगर कथन ही नकारात्मक हो, अगर सोच ही आपकी नकारात्मक है तो रिजल्ट तो नकारात्मक आना ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर दोनों कथन नकारात्मक ही है तो रिजल्ट तो नकारात्मक आने में स्वाभाविक सी बात आ जाएगा, सही भी होगा 100%, क्योंकि आना ही है। क्योंकि सही क्यों होगा? क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं करी। अगर आपने मेहनत ही नहीं करी तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इंसान को कर्म के हिसाब से मिलता है। आप जितना कर्म करेंगे आपको उतना ही मिलेगा, और आप जितना कम करेंगे आपको उतना ही मिलेगा। तो डिसाइड करो, आप पॉसिबिलिटी वैसी रहेगी आपकी। तो देखिए आप, तो मैं दोनों कथन आपके सामने ले रहा हूं, कोई ए बी नहीं है। फिर मैंने बोला आपके सामने कोई बी सी नहीं है, ऐसे बोलते हैं कोई ए बी नहीं है, और फिर बोला मैंने कोई बी सी नहीं है। तो मैंने दोस्तों लिया कोई ए बी नहीं है, ये लिखा मैंने आपके सामने ए, और लिखा मैंने आपके सामने बी, और कोई बी सी नहीं है, ये मैंने ऐसा बना दिया। तो दोस्तों तीनों फोटो अलग अलग बना दिया अपन ने। अब निष्कर्ष पा सकते हैं। फिर मेरी वो बात रिपीट हो गई आपकी, मैंने आपको कहा था एक समस्या के 2 पहलू होते हैं, एक कथन में दिया जाए दूसरा निष्कर्ष रूप में सत्य होता है। तो मुझे यहाँ पर एक कथन में दे रखा है कोई ए बी नहीं है, मतलब ए को बी से मतलब नहीं है। अगर ए को बी से मतलब नहीं है तो हम कह सकते हैं बी को बी से मतलब नहीं है, तो निष्कर्ष में सही होगी। जैसे आपका दोस्त आपसे कहते हैं मुझे आपसे मतलब नहीं है, तो आप उससे कहोगे कि आपको, जैसे उसने कहा आपसे कि मुझे आपसे मतलब नहीं है, तो आपने भी कहते हैं मुझे भी आपसे मतलब नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या वैसे ही काफी ज्यादा है, तूने तो तेरा भाई कोई और, है ना? सही बात है ना? तो वही हम कह रहे हैं आपके सामने कोई ए बी नहीं है, ऐसा हम कह रहे हैं आपके सामने। तो ये क्या कहेगा बताओ? कोई बी ए नहीं है। अगर ए को बी से कुछ नहीं होता है तो बी को भी ऐसा नहीं होगा, ए को बी से मतलब नहीं है तो बी को ऐसा मतलब नहीं है। एक समस्या का 2 पहलू। इससे बनाते हैं अपन, कोई बी सी नहीं है, मतलब बी को सी से मतलब नहीं है, तो क्या बोलेंगे अपन? कोई सी बी नहीं है। तो अपन इजीली अप्रोच कर सकते हैं, कह सकते हैं कोई सी बी नहीं है। तो इन दोनों कथनों से 2 निष्कर्ष हमारे सामने आ चुके हैं। और एक और बात आपको बता दें, कम ए और सी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, ए और सी के बारे में जानते भी नहीं है, क्योंकि ये कथन ए और बी के बारे में, ये कथन बी और सी के बारे में, और ए और सी के बारे में कोई भी कथन मेरे पास नहीं है। तो ए और सी के बारे में कोई भी कथन हमको नहीं दिया गया है। जब ए और सी के बारे में कोई भी कथन आपको नहीं दिया गया है तो फिर वही या कंडीशन बनेगी आपकी, या तो आप कुछ लो या फिर सभी लो। तो मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ आपके सामने, जैसे यहाँ पे कुछ लिया था अपन यहाँ भी ले सकते हैं, या फिर आप सभी के फॉर्म में भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बोला कुछ ए सी है, एक तो ये संभावना है, और एक मैंने बोला कोई ए सी नहीं,
ये संभावना है। और एक और होती है सभी ए सी, तो 3 में से 2 ही देगा दोस्तों। तो मैं बोला अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो आप कह सकते हैं या कंडीशन है। अगर ये दोनों अप्रोच साथ में दी जाए आपको, अगर दोनों साथ में आ जाए आपको, तो आपको या कंडीशन बन जाएगा यहाँ पर, और आपको यहाँ पर या कंडीशन देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर ये अकेला आ जाए आपके पेपर में तो ये गलत है, और ये भी आपके पेपर में अकेला आ जाए दोस्तों ये भी गलत है, मतलब ये भी आपका गलत निकलेगा। और इस बात का विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका नियम नंबर 3। इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने नियम नंबर 4, और नियम नंबर 4 अपने क्या कहता है वो भी आप देखिएगा। तो नियम नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें कथन 1 और 2 लेने से पहले बता दे कौन सा नियम अपना। तो अगला नियम अपना कहता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट नियम है आपका सभी प्लस कुछ, और इसमें दोनों कथन सकारात्मक, भले एक आंशिक सकारात्मक है, एक पूर्ण सकारात्मक है, लेकिन है दोनों सकारात्मक ही। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने सभी ए बी है, ऐसा मैंने लिख दिया आपके सामने, और एक कुछ की फॉर्म में होगा कुछ ए बी है, ऐसे लिख दिया। तो पहले दिए गए दोनों कथनों से हम फोटो बना लेंगे। तो पहले मैं फोटो बना रहा हूं दोस्तों, सभी ए बी है, तो सारे जो ए है वो बी के अंदर आ जाएंगे आपके, ये मैंने ऐसे बना दिया। फिर बोला आपको कुछ बी सी है ना, कुछ बी सी है, यहाँ पर अपन कर देते हैं कुछ बी सी होंगे, तीसरा नाम लेते हैं कुछ बी सी है, तो कुछ बी हो जाएंगे आपके सी। यहाँ पर होगा कुछ बी सी है, मतलब कुछ बी को सी से कुछ होता है, ठीक है। अब वही बात करते हैं कि एक तो इससे बढ़ेगा निष्कर्ष, एक निष्कर्ष आपका इससे बढ़ेगा, तो 2 निष्कर्ष तो ऑलरेडी अपन 2 कथनों से बना सकते हैं। तो वो देखिए आप, जैसे ये बोला आपको सभी ए बी है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, सारे ए जो बी के अंदर आ रहे हैं, तो निष्कर्ष निकलेगा कुछ बी ए है। तो इतना बड़ा बी है, उसको कुछ भाग आपका ए के अंदर आएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कुछ बी ए है। आप फोटो देख के भी देख सकते हैं कि इतना बड़ा बी है, उसको कुछ भाग ए के अंदर आ रहा है। अब एक समस्या के 2 पहलू वाली बात यहाँ पर लागू होती है। अगर कुछ बी सी है, कुछ सी भी बी है, तो ये बात तो इस वीडियो में कई बार बता चुका दोस्तों आपको। एक समस्या का 2 पहलू है, एक कथन में दिया जाए, दूसरा निष्कर्ष रूप में सत्य होता है। तो यहाँ कुछ बी सी हो जाएगा, और कुछ बी सी है तो यहाँ कुछ सी बी हो जाएगा। अब अगला पॉइंट अपना वही आ जाता है कि ए और सी के बारे में दोनों कथनों में कुछ भी नहीं बोला गया है, मतलब ए और सी के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते अपन। जब ए और सी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, तो फिर इनके बीच में या कंडीशन बनना स्वाभाविक है। तो इन दोनों के बीच में या कंडीशन बनेगी दोस्तों। यहाँ कुछ की जगह आप सभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बार बार कुछ लिख रहा हूँ, सभी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लिखा कुछ ए सी है, अब मैंने लिखा आपके सामने कोई ए सी नहीं है, ये हम रिपीट कर रहे हैं आपके सामने। अब पिछले 2 नियमों भी ऐसे किया था, तीसरे नियम में सेम वैसे ही है ना, और एक में तो या कंडीशन बनती नहीं पहले वाले में। तो ये दोनों अगर साथ में आ जाए तो दोस्तों या कंडीशन बनेगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब दोनों साथ में आएंगे तो या कंडीशन होगी। अगर ये अकेला आ जाए तो गलत हो जाएगा दोस्तों आपका, और ये भी अकेला आ जाएगा आपका, तब भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो जब दोनों अकेले अकेले आ जाए तो गलत हो जाएगा, और दोनों साथ में आपको देखने को मिलेंगे तो या कंडीशन हो जाएगी दोस्तों। तो ये 4 नियम आपको बताया अपन ने। इसके बाद 2 नियम और जिनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन, उनके बारे में अपन बात करेंगे आपके सामने। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक कंटिन्यू है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे आप दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको मदद मिलेगी दोस्तों। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ले लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद अपन इसको मिटा देते हैं। फिर इसके बाद अपन 2 नियम आपको बताएंगे अगले, वो भी देखिएगा। तो 4 नियमों में आपको मजा आएगा दोस्त, सुनने में लगा होगा, थोड़ा अलग लगा होगा, डिफरेंट लगा होगा, मैटर भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। और गुरुकुल मैथ जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, और प्रेजेंट टाइम पे मैं एक प्राइवेट कोचिंग का डायरेक्टर हूँ दोस्तों। तो ऑफलाइन स्टडीज भी हम करवाते हैं, और 12 के अंदर हमारी कोचिंग है। लेकिन हमने ये देखा कि दोस्तों काफी गरीब परिवार के बच्चे हैं जो कोचिंग्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर ऑनलाइन के महंगे महंगे कोर्स ले रहे हैं, तो मैथ रीजनिंग की तैयारी फ्री कर सके, इसलिए मैंने मैथ गुरुकुल नामक यूट्यूब चैनल खोला, ताकि गरीब बच्चों को मदद मिल सके और घर बैठे भी आप स्टडी कर सके दोस्तों। तो उन्हीं के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है। तो आप अगर गरीब बच्चे, हमारा ये नहीं कि हजारों लाखों में हमें व्यूज मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन अगर 1000 बच्चे भी, अगर गरीब बच्चे हमारे वीडियो देख कर संतुष्ट होते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं, तब मैं वहीं खुश हूँ दोस्तों। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, मैटर अच्छा लगे, ताकि और को भी मदद मिले दोस्तों, और अपने गरीब दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नियम नंबर 5 के बारे में अपन बात करेंगे आपके सामने। नियम नंबर 5 अपना जो होगा वो कुछ प्लस नहीं होगा। नियम नंबर 5 जो अपना बढ़ेगा वो कुछ प्लस नहीं बोलेगा। तो एक कथन था वो कुछ का होगा, एक नहीं का होगा, मतलब नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही रहेंगे। तो अपन कथन के बारे में बात कर ले पहले। तो पहला जो कथन आएगा आपका, वो आएगा आपका कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। फिर बोला मैंने आपके सामने कोई बी सी नहीं है। तो मैंने बोला कुछ ए बी है,
अभी बोला कोई भी सी नहीं, ऐसा अपन ने अप्रोच किया दोस्तों आपके सामने। तो कुछ ए बी है, तो पहले फोटो बना लेते